चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक तो आप लोग देख चुके हैं, तो दूसरा टॉपिक देखते। देखिए, डच कंपनी की स्थापना। जो पहला नागरिक था जो भारत आया, डच, ठीक ना, कॉर्नलिस डी हाउटमैन 1596 में आया, ठीक है ना। 1602 में आपको मैंने बताया था कंपनी का स्थापना हुआ था डच संसद द्वारा। वेरिंग दे ऑस्ट्रो इंडीज कंपनी एक चार्टर द्वारा स्थापना हुआ। शुरुआत में इसको ना 21 वर्ष का एक अधिकार प्राप्त था और इसको क्या सुविधा दिया गया, युद्ध और किलेबंदी की अनुमति दिया गया था। ये जो व्यापार था ना, इनका व्यापार इंडोनेशिया मसाले पे केंद्रित था और भारत पे, जो अगर देखेंगे भारत पे सूती वस्त्र पर केंद्रित था। सूती वस्त्र को फेमस बनाने में इन्हीं का हाथ है। देखिए, ये इंडोनेशिया का था ना, इसलिए इस पे उतना ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले यही कंपनी थी जो भारत छोड़ के गई थी। भारत में से निर्यात क्या क्या करती थी, नील, सोरा, सूती वस्त्र। अब देखिए, इसकी ये जो एग्जाम में जो पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख डच फैक्ट्रियां, देखिए दक्षिण भारत में जो थी मुसलीपट्टनम से 1605 में स्थापना हुआ, ठीक है। पहला जो इसका था, फर्स्ट जो इसका था ना, तो याद रखिएगा, फर्स्ट याद रखिएगा इसका मुसलीपट्टनम में, ठीक है ना। मुसलीपट्टनम 1605 में। दूसरा पुलिकट में था 1610 में। तीसरा कोचीन कितना है, कोचीन में आपको याद रखिएगा, कोचीन में आपको है 1663 में। अब यहाँ देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में है तो कहाँ, सूरत में खुला 1616 में कासिम बाजार है, ठीक है ना। इसी तरह और देखिए पटना भी है, पटना में 1632 में, जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, जो आप बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है 1632 में। और चिंसूरा जो है 1653 में कुस्ताविल किला के पास स्थापना किया गया, ठीक है ना। इस सब इसका फैक्ट्री था। एग्जाम में क्या पूछता है, कहाँ इनका फैक्ट्री नहीं था। आपको जो मैं बताया था, सबसे पहले जो गया कौन कंपनी था, वो था डच, ठीक है ना। बेदरा का युद्ध हुआ था, आपको बताए थे। पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल कौन युद्ध के बाद गया, स्वाली का युद्ध, आप लोग क्या होगा, स्वाली का युद्ध में 1613 14 12 13 में है हुआ था। तो उसमें पुर्तगाल की हार हो गई, उसके बाद कमजोर हो गया, फिर वर्चस्व हो गया अंग्रेज का, ठीक है। इसी तरह बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। 1759 में ना ब्रिटिश विजय रहा और डच पराजित हो गया। उसके बाद ये भारत छोड़ के लगभग चली गई क्योंकि उनका पतन हो गया था, ठीक है ना। देखिए, इनके पतन के क्या क्या कारण थे। तो पतन का कारण मैं आपको बताया, पतन का इनका कारण था, पहला था क्या, भारत पे उतना इनका ध्यान नहीं था। इनका पूरा प्रॉपर ध्यान था इंडोनेशिया पर, व्यापार में अधिक रुचि लेते थे, इसलिए। देखिए, पुर्तगाली को भी आपको बताया, पुर्तगाली भी ब्राजील मिल गया तो उधर ध्यान देने लगे, तो इसलिए उनका ही पतन हो गया। देखिए, पतन के और मुख्य कारण है सरकार का सीधा नियंत्रण। देखिए, इसको सरकार सीधा नियंत्रण करती थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी थी वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होता है शेयर धारक सब मिल के कंपनी का स्थापना करते हैं, वो स्वायत्त होती है, प्राइवेट तरह मानिए उसको, तो वो होती है। नौसेना शक्ति का अभाव था, ब्रिटिश सेना बहुत ही मजबूत है, आप मतलब मजबूत थी, और पुर्तगाली भी मजबूत थे, ठीक है ना। ये भी प्रतिद्वंदी का सामना नहीं कर पाना, इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो बहुत ही सज्जो सामान के साथ थे और उनका कार प्रणाली भी बहुत स्पीड था। देखिए, डच प्रणाली क्या क्या है, सहकारिता पे था ये, ठीक है, सहकारिता। पगोड़ा सिक्का पुलिकट में ढाला गया, ठीक है ना। ये पगोड़ा सिक्का ना पुलिकट में लोग ढाले। अब देखिए, ये लोग का जो है ना, देखिए यहाँ पे आंग्ल डच युद्ध जो हुआ, बहुत 3 युद्ध हुआ, उसमें से मुख्य विशेष रूप से ना तीसरा युद्ध में इसको बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी 1672 से 1674 के बीच। तो यहाँ पे मैंने आप बताया था अभी आपको 74 हुआ ना, इससे पहले ये युद्ध हो गया था, ठीक ना, बेदरा का युद्ध, तो इसको पूरा कमर तोड़ दिया था। जो रहा कसा बाकी था वो भी खत्म हो गया। तो डच का खत्म हो गया, पुर्तगाली का खत्म हो गया। थोड़ा तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ पीछे का जो महत्वपूर्ण। देखिए, यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया था, अकबर के दरबार में पुर्तगाल मिशनरी जो आए थे, तो उनका नाम नहीं बताया था अगला सेशन में। 1542 ईस्वी में ना जेसुइट का भारत में आना हुआ। जेसुइट क्या होता है, मतलब
जो वो सब होते हैं ना ईसाइयों के पंडित जी, तो वही सब तरह के होते हैं, ठीक है ना। और 1579 में अकबर ने निवेदन किया, क्या निवेदन किया कि आप हमारे दरबार में पादियों को भेजिए। और इस निमंत्रण को वहाँ उस समय के पुर्तगालियों ने एक्सेप्ट किया और पहला मिशनरी भेज दिया। 28 फरवरी 1580 में फतेहपुर सीकरी भेजे। दो पादी का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ एक्वाविया और दूसरा नाम है एंटोनियो मॉन्सेरेट, ठीक है ना, एंटोनियो मॉन्सेरेट, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। फिर दूसरा मिशन को बोले 1590 में भेजने, तो भेजा। फिर उसी तरह तीसरा मिशन अकबर पास है 1595 में, 1601 में, बाद कोई मिशन नहीं आया, ठीक है ना। आपको मैंने देखिए आपको क्या क्या बताया, स्वाली का युद्ध आपको बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाली का युद्ध। अब देखिए स्वाली का युद्ध 1612 से 13 के बीच जो सूरत के पास ब्रिटेन ने पुर्तगालियों को हराया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकबर ने अनुमति दिया और यहाँ पे देखिए शाहजहां जो थे हुगली को प्राप्त कर जीत लिया। और इसमें कुछ है, देखिए यहाँ पे ना, अगर इस स्कूल खोलने का यहाँ बात हो, ईसाई स्कूल खोलने का बात हो, सबसे पहले पुर्तगालियों का मतलब सहयोग था स्कूल खोलने में, ठीक है ना, स्कूल खोलने में, ईसाई स्कूल खोलने में। ये पुर्तगालियों वाला है, डच वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बचा हुआ ऐसा, चलिए देख लेते हैं। चलिए चलिए इसका खत्म हो गया। आपको ये पुर्तगाली खत्म, पुर्तगाली जितना महत्वपूर्ण है ना, आप क्वेश्चन मारिए तो आपको पता चला कैसा वीडियो रहा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो वीडियो आगे का वीडियो जो देखेंगे वो देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पृष्ठभूमि, वो कैसे आए, कैसे बने। तो ठीक है ना, मिलते हैं एक नई वीडियो में।